मैं प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि हिंदुस्तान के वो गरीब तबके के लोग, हिंदुस्तान के वो लोग जो निश्चित रूप से जिन्हें आवश्यकता थी ऐसे गरीब परिवारों के लिए, गरीब सवर्ण परिवारों के लिए 10% आरक्षण, और ये आरक्षण जो दिया गया है 10% का, वो उसके अतिरिक्त है जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए जो आरक्षण का कोटा है उसके अतिरिक्त दिया जाएगा। और इसके लिए सरकार द्वारा संविधान के 15वें और 16वें संशोधन करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में प्रयास किया जाएगा। मैं निश्चित रूप से इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि एक बड़ा कदम हुआ है। देश के करोड़ों लोगों को आशा और उम्मीद रहेगी, बल्कि आने वाला कल उनका बेहतर होगा। आज एक विषय जिसकी चर्चा बहुत ज़ोरों से चल रही थी, और एक ऐसा सरकार का अद्भुत निर्णय जो इतिहास में दर्ज होगा और शायद इस देश में इसको लिखा जाएगा कि किस प्रकार सरकारें निर्णय लेती है, और वह है नान प्रकरण में एक अजीब वाकया देखने को मिला कि नान प्रकरण का जो मुख्य आरोपी है, जो फरार है, जो जिसको बेल भी कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है, वो जाकर एक अभिवेदन देता है, एप्लीकेशन देता है और कैबिनेट में डिसीजन होता है। ये हिंदुस्तान के इतिहास में शायद पहला ऐसा वाकया होगा कि अभियुक्त जो फरार है, जिसे बेल नहीं मिला, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, जिसके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, जिसकी जांच चल रही है, उसके अभ्यावेदन लेकर, उसका आवेदन लेकर ये सरकार निश्चित रूप से उसको SIT में देना चाहती है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक षड्यंत्र इसलिए है कि उसे बचाने के लिए कैसे प्रयास किए जाएं। न्याय का तकाजा है, कानून जिसको कहता है कि जो जांच अधिकारी होता है उसके ऊपर दबाव नहीं डालना चाहिए, मगर जांच अधिकारी को निलंबित करके जांच को नान की दिशा बदलने का प्रयास और न्यायालय से केस वापस लेकर उसको SIT देने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, निश्चित रूप से ये पूरे छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, देश की जनता दे रही है। और जिस 113 पृष्ठों की बात विवेचना के आधार पर बताया जा रहा है, उसमें 113 पृष्ठों में UOW द्वारा अलग से P की गई है। P करने के बाद उस 119 पेज को लोकायुक्त को जांच के लिए दिया जा चुका है। ये अद्भुत बात है कि लोकायुक्त जिसकी जांच कर रही है, उसके लिए SIT का गठन करके अपने लोगों के साथ जांच करा के ना जाने किसको बचाना चाहते हैं, किस दिशा में लेना चाहते हैं। ये शायद छत्तीसगढ़ का नया सरकार की नई वर्क कल्चर और ये बदलापुर सरकार का एक बड़ा कारनामा जो देश की जनता के सामने आया है, छत्तीसगढ़ की जनता के सामने आया है, ये निश्चित रूप से इस सरकार का चरित्र दिखाता है। नए पन्ने रोज सामने आ रहे हैं सर, पहले तो नहीं आते थे। ये सारे विषय P में हैं, ये सारे विषय लोकायुक्त के पास है। कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि जो चालान के हिस्सा ना रहा हो। थैंक यू।